दोस्तों, अर्चना तिवारी मिसिंग केस में बहुत ही बड़ा मोड़ निकल के सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अर्चना तिवारी को पुलिस ने नेपाल से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां दोस्तों, अर्चना तिवारी अब पुलिस के गिरफ्त में है और आगे की पूछताछ की कार्रवाई चल रही है। अर्चना तिवारी, जिसको पूरा देश लगभग 10 दिनों से ढूंढ रहा था, कहीं रेल के पटरियों में, कहीं नदियों में, कहीं सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन यहाँ पर नहीं मिली और वो लड़की जाकर मिली सीधे नेपाल में। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि अर्चना तिवारी ने गिरफ्तारी के बाद ये बयान दिया है कि उसने ये कदम परिवार के दबाव में आकर उठाया है। अर्चना तिवारी ने कहा है कि उसकी शादी उसके परिवार वाले कहीं और ज़बरदस्ती करवा रहे थे, जो कि अर्चना को मंजूर नहीं था और उसने विवश होकर ये कदम उठा लिया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उसके परिवार वाले ने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया है। उसके परिवार वालों ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अर्चना सिर्फ मीडिया और देश को गुमराह करना चाहती है। देखा जाए तो अर्चना की बहुत पहले से ये प्लानिंग थी, जिस बात की भनक हमें अभी तक नहीं लगी। जब अर्चना तिवारी गायब हुई थी तो लोगों ने तरह तरह के संदेह जताए थे। कुछ लोगों का कहना था कि हो सकता है कि अर्चना तिवारी गिर गई हो, जिसको पटरियों पे ढूंढना चाहिए था। कोई बोल रहा था कि अर्चना तिवारी नदी में गिर गई होगी, उसे नदी में ढूंढना चाहिए। इन सभी संदेह को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कुछ हद तक जांच भी किया और पुलिस को निराशा के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा। और कुछ लोगों ने ये भी संदेह जताया था कि हो सकता है कि अर्चना तिवारी किसी प्रेम प्रसंग में पड़कर किसी के साथ भाग गई हो। लेकिन देखा जाए तो उसके परिवार वाले इस बात पर बिल्कुल नाराज़ हो गए थे। अर्चना तिवारी के पिताजी ने कहा था कि मेरी बेटी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, वो जो भी काम करती है हमसे पूछ कर करती है। मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूँ कि उसने ऐसा कदम उठाया होगा। और देखा जाए तो आखिर यही बात सत्य निकला। अर्चना तिवारी एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में थी और उसी के इशारे पर अर्चना ने ये कदम उठाया था। अर्चना भोपाल और उमरिया स्टेशन के बीच उतरी थी और अपना बैग जानबूझकर उस सीट पर छोड़ गई थी, ताकि किसी को भी शक न हो कि अर्चना कहाँ गई। और लाख ढूंढने पर भी उसका कोई सुराग पुलिस को हाथ न लगे। लेकिन दोस्तों, ये खबर इतनी तेज़ी से आग की तरह फैला कि पूरे देश में हलचल मच गई थी। यहाँ तक कि नेपाल में भी ये खबर चलाई जा रही थी, जिसके चलते अर्चना तिवारी का पहचान आसानी से किया जा सका और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, अर्चना तिवारी अभी भी पुलिस के कस्टडी में है। आगे की पूछताछ की कार्रवाई चल रही है और अर्चना तिवारी बार बार यही कह रही है कि उसने परिवार के दबाव में आकर ये कदम उठाया है। अर्चना तिवारी ने ये भी कहा है कि वो जिस लड़के के साथ रह रही है उसे बिल्कुल नहीं जानती, वो पहली बार उससे मिली है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में अर्चना तिवारी के चाचा जी ने कहा है कि अर्चना बिल्कुल झूठ बोल रही है। कोई भी लड़की किसी अनजान व्यक्ति के साथ, वो भी 10 दिनों तक कैसे रह सकती है। अर्चना झूठी कहानी बना रही है और अपना सारा दोष परिवार वालों के ऊपर लादने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अर्चना तिवारी अभी भी पुलिस के कस्टडी में है और आगे की पूछताछ की कार्रवाई चल रही है और भी कई बड़े बड़े खुलासे होने बाकी है। जैसे ही वो आएंगे हम आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे।